हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुहेल डाक के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चाय कैसे बनाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पढ़ाई का सिस्टम, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि चाय कैसे बनाते हैं। देखिए, चाय सबसे पहले तो जानते हैं कि चाय कहते हैं किसको है। चाय दरअसल एक पत्ती का ही नाम है। जो एक चाय का पत्ती उगाया जाता है, उसी से चाय मतलब हमें प्राप्त होता है। चाय जनरली चाय भी बोलते हैं डायरेक्ट पत्ती को। चाय, ये चाय दे दो, ये चाय दे दो, ये चाय दो, ठीक है। ये चाय की पत्ती है और इसके पीछे का हम हिस्ट्री जानेंगे पहले कि चाय बनाने से पहले इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या है चाय का, कि ये एक तरह से चाइना का माल है। अगर शॉर्टकट में बोले तो चाइना का माल है। ये पहले मेडिसिन वगैरह में यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में आया और तीसरे सेंचुरी एडी में इसका मेडिकल परिमाण मिला है, जो ऑथेंटिक है थोड़ा बहुत। फिर तांग डेंसिटी जो चाइना में था, उसने फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन को आम किया। फिर उसके बाद यूरोप में पुर्तगाली जो मर्चेंट आए, व्यापारी आए, और फिर क्या बोलते हैं उसको यार, सर बताइए चाय कैसे बनाते। बस ज़रूरी नहीं है, अरे भाई पढ़ो, हम लोगों ने इसी तरह पढ़ाई किया है, आप भी इसी तरह पढ़ो, इसी तरह चलते रहो। तो ये है। तो क्या हुआ कि तांग डेंसिटी के बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ से फिर हुआ क्या कि थोड़ा सा ईस्ट एशियन कंट्री में वो फेमस हुआ धीरे धीरे चाय का प्रचलन। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जो पुर्तगाली जो मर्चेंट्स थे, जो पादरी थे, जो धर्म प्रचार करने जाते थे, उन्होंने धीरे धीरे इसको फेमस किया। फिर यूरोप में 17वीं सदी में ये और ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ गया और अंग्रेज़ों के बीच ये एक तरह से एक फैशनेबल एक बन गया चाय पीना। चाय, सर बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। सबर, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिना एक तार को जोड़े हुए बन गया, मैकेनिकल इंजीनियर बिना बॉयलर टरबाइन देखे मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, कंप्यूटर इंजीनियर बिना प्रोग्रामिंग सीखे होकर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। उसी तरह तुम चाय बनाना भी सीख जाओगे। तो कभी अभी वेट करो, मैं बता रहा हूँ। तो होगा क्या, अच्छा ये क्या बोलते यार उसको, हाँ मैं कहाँ था, हाँ सर आप बता रहे थे वो। अरे यार तुम बता दो कि चाय कैसे बनाते, बस इतना काफ़ी है। नहीं फिर सुनो, ठीक है। तो वहाँ से फिर प्रचलन में आया। फिर इंडिया में, जो कि अंग्रेज़ इंडिया में उस टाइम पावर में, तो धीरे धीरे आसाम में इसकी एक कंपनी बैठाई गई और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी चाय बनाने का स्टार्ट हुआ। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट क्या बोलते हैं यार, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर इसकी चाय की खेती की जाती है, और वर्मा में और फिर चाइना वगैरह में से खेती की जाती है बड़े पैमाने पर। इस तरह से चाय का आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लिया, ठीक है। अब क्या है बच्चों, कि अब चाय के बारे में आपने तो जान गया कि हिस्ट्री क्या है, उसको क्या है, किसे कहते हैं। और अच्छा, तो ये है चाय उगाई जाती है कैसे ज़मीन पर। सर ये बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं, बस हमें सीखना है, हमें देखना है कैसे बनता है चाय, बस ये हमें हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं। भाई तुम थोड़ा सब्र करो, इसी तरह से यहाँ चलता है। इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे हैं, ये देखो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इसलिए इसी तरह से सीखो, ठीक है, तुम्हें डिग्री मिल जाएगी। चलो तो ठीक है। तो होगा क्या कि हाँ मैं क्या बोला था चाय के बारे में। तो ये किस तरह की मिट्टी में उगाई जाती है, थोड़ी सी एक ढलाऊ मिट्टी होती है। ढलाऊ मतलब एक तरह से ज़मीन पर उगाई जाती है और हल्की एसिडिक होती है और इसमें कैल्शियम का मात्रा कम होता है। आई एम राइट, सही। तो हुआ क्या कि इस तरह से वहाँ उस तरह की इस पर उगाई जाती है, बहुत सावधानी से उसमें से पत्तियों को तोड़कर अलग किया जाता है। तो काफ़ी प्रोसेस है। तो उसके बाद और कुत्ते भी बाहर रो रहे हैं, तो सर जल्दी बता दीजिए चाय कैसे बनाया जाता है। चाय बनाकर चाय पियेंगे, बस 2 मिनट का तो काम है। अबे सब्र करो, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये चाय कहाँ था यार, मैं भूल गया। हाँ तो खैर वो चाय का हो गया कि किस मिट्टी पर उगाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो घर में परमिशन लेना पड़ेगा। सर ये बताइए कि चाय कैसे बनाया जाता है, कितने आदमी का चाय बनाना है, पहले ये पता कर लें। एक आदमी का तो चाय बनेगा नहीं, आबादी ज़्यादा है, कम से कम 3-4 आदमी का। खैर इसके लिए दूध लाएंगे कितने सर, आधा किलो, ठीक है। अब क्या है कि अब कौन सा इसमें यूज किया जाए। देखिए चाय बनाने के लिए बेसिक है कि चाय एक 2-3 तरीके का है। एक तो ग्रीन टी, हर्बल टी, और एक नॉर्मल टी जो बनता है, एक सादी चाय भी बनती है, ठीक है। तो तुम्हें किस तरह का चाय बनाना, सर मैं तो बढ़िया टेस्टी वाला दूध चाय बनाना है।
यानी कि दूध वाली चाय जो जनरली लोग पीते हैं सबसे ज़्यादा, वो बनाना है। चलो ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसके लिए तुमने तो कुछ दूध वगैरह खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें जाना पड़ेगा गवाले के पास। और उसमें है कि खुला दूध दिलाओ, ज़्यादा बेहतर है, गाय का या भैंस का। नहीं तो पैकेट वाला दूध में तो केमिकल रहता है। सर हमें बताइए कैसे बनाया जाता है, वो तो देख लेंगे कौन सा क्या है, पहले तो बता तो दीजिए। अरे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ तो दो। अरे यार यहाँ गए ही है ही, बाहर कंट्री में जापान चले जाओ, यूके चले जाओ, या कहीं भी कंट्री चले जाओ, वहाँ 4% थ्योरी है, बाकी 96% टेस्ट, प्रैक्टिकल, केस स्टडी, फील्ड मतलब एक तरह से, मतलब मार्केट, मतलब एक तरह से, मतलब सर्वे एक तरह से, और जाकर देखा प्रैक्टिकली। जैसे कि बाइक बनाना है तो बाइक वाले के पास जाकर देखा, हर पार्ट्स का नाम लिखा, उसको थोड़ा मैकेनिज्म सीखा। फिर मैकेनिकल इंजीनियर रहता थोड़ा टरबाइन के पास या बॉयलर के पास, रेलवे इंजन, मतलब जो भी है उसके पास जाकर सीखा लिखा, ये अच्छा ये है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल जितने भी काम है, सर्किट वगैरह, उसके पास करीब जाकर अच्छा उसको देखा परखा, अच्छा ये है। यहाँ का तरह तो है नहीं, बस प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सिर्फ कॉपी भरो और निकलते रहो। तो उसी तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चाय कैसे बनाया जाता है। तो दरअसल कितना पेज हो गया सर? 2 पेज हो गया, बस एक 2 पेज में और हो जाएगा। उसके बाद तुम सीख जाओगे, फिर इसी तरह तुम अपने स्टूडेंट को या किसी को बताना हो बता दोगे, सर तो हमने सीखा कहाँ चाय बनाना। तो हमने भी कौन सा सीखा था चाय बनाना, बस डिग्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इस तरह से। फिर दूध तुम लेकर आ गए, फिर होगा कि सबसे पहले तो तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा किस टाइप के बर्तन में तुम बनाओगे। अगर 4 आदमी का बना रहे हो तो दूध 250 ग्राम के करीब ले लो। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कैसा चाय बनाना है, थोड़ा पानी वाला बनाना है, थोड़ा टेस्टी बनाना है, किसके लिए बनाना है। सर तो पहली बार पी रहा, थोड़ा टेस्टी बनाऊंगा, चलो 250 ग्राम दूध ले लो, 200 ग्राम दूध ले लो। 250 ग्राम बहुत है, 4 आदमी के लिए 4 कप चाय बन जाएगा। तो और क्या क्या होगा सर? देखो दूध लेना है, पहले दूध ले लिया, जांच परख के एकदम सही दाम में, ठीक है। उसके लिए पहले पैसा होना चाहिए, तो गार्जियन से पैसा मांग लो पहले, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। चलो इतना तक ठीक है, इतना शॉर्टकट हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट जल्दी बता देता हूँ। अब हुआ क्या कि आगे लेके, ठीक है, सबसे पहले तो बर्तन, उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा, और चूल्हा चौका का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सर उतना कर लेंगे, घर में है इंतज़ाम, इतना भी नहीं है कि एक एक पॉइंट बताना पड़ा। कुछ जो है नेचुरली है, कोई दिक्कत नहीं है, मसला नहीं, हो जाएगा। भाई पहले प्रोसेस तो ज़रा देख लो ना, पूरा मेथड, विधि देख लो, वर्किंग प्रिंसिपल देख लो, और क्या करना है, फिर गड़बड़ा जाओगे, एक एक स्टेप देख लो, ठीक है। कौन सा बर्तन, स्टील के बर्तन में बनाओगे कि एल्युमिनियम के बर्तन में बनाओगे, या फिर चूल्हे पर बना रहे हो तो उसको पूरे मिट्टी से उस बर्तन को लिपोगे और फिर उसके बाद चढ़ाओगे, नहीं तो पूरा बर्तन काला हो जाएगा। अगर गैस चूल्हे पर बना रहे हो तो फिर ये होगा, और गैस चूल्हे पर बना रहे हो तो फिर उसके लिए तो गैस कनेक्शन भी चाहिए। तो खैर गैस कनेक्शन का तो बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी वो मैं बताऊंगा, तो 4 पेज उसमें आ जाएगा तुम्हारा, 7 पेज हो जाएगा। ऐसे ये अगर 15-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये गैस का कनेक्शन के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ कर देना। खैर चूल्हे के बारे में है तो मैं अभी डायरेक्ट सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कनेक्शन है, ठीक है। गैस हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चढ़ाना। डायरेक्ट मैं आता हूँ, एल्युमिनियम के बर्तन में चढ़ाना, छोटा सा बर्तन लेना, सस्पेन टाइप का। सबसे पहले तो चाय बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए कि एक सस्पेन खरीद लेना, चाय बनाने वाला जो आता है। हाँ ये ध्यान देना कि उसमें एक प्लास्टिक का ये लगा हो या लकड़ी का जो भी, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। क्योंकि कंडक्टर का भी कुछ डिफिनेशन लिखवा दूँ क्या? कंडक्टर वगैरह का डेफिनेशन सर रहने दीजिए, अभी चाय बनाने के बारे में बता दीजिए। अरे सही रहेगा, अगर मान ली 25 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो कंडक्टर के बारे में भी थोड़ा लिख देना, किससे कंडक्टर रहेगा तो जल्दी जल्दी हिट सारे में आ जाएगा और ये हो जाएगा। इसलिए एक क्या बोलते हैं उसको यार, अचालक एक ले लेना, चालक नहीं, एक अचालक ले लेना, एक कुचालक क्या बोलते हैं यार, लकड़ी क्या, कुचालक या अचालक जो भी हिंदी में, ठीक है। एक नॉन कंडक्टर लेना, उसमें प्लास्टिक या लकड़ी लगा हुआ ताकि वो कितना भी गर्म हो तो वो गर्म नहीं हो, ठीक है। तो ये सही रहेगा। तो ये आ गया तुम्हारे घर में, ठीक है। अब उसके बाद अब चूल्हा ऑन करना जानते हो ना, इस मेथड बता दो चूल्हा ऑन करने का, किस तरह से ऑन किया जाता है। अगर ये इस पर भी तुम अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा
लॉन्ग टाइप, तो इस पर तुम 2-4 लिख सकते हो। जैसे कि वो ग्रेजुएशन लेवल पे इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 10th IC पर तो आएगा नहीं, तो ग्रेजुएशन के लिए भी तैयारी भी से करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन के लिए मस्त है कि किस तरह से उसको गैस चूल्हे को ऑन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसको तुमने चूल्हे को ऑन कर दिया लाइटर या माचिस से। अब सावधानी देना, यहाँ पर माचिस थोड़ा खतरा ज़्यादा है, इसलिए लाइटर पहले खरीद के लाओ। तो लाइटर किस टाइप का होगा, किस मेटल का होगा, ये पड़ेगा। ठीक है, खैर आ गया डायरेक्ट लाइटर। इस पर भी एक लंबा खींचा जाएगा। तो ये है, इस तरह से किताब भी धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। यानी किताब मुश्किल से 2 लाइन 4 लाइन की चीज़ अब ये हो गई है 200 लाइन की चीज़। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लाइटर आएगा। अब गैस ऑन करोगे, चूल्हा ऑन करोगे और लाइटर मारोगे तो गैस ऑन हो गया। ठीक है, अब गैस ऑन होने के बाद क्या करना है, जल गया। उसके बाद क्या है कि उस पर बर्तन चढ़ा दो। सबसे पहले बर्तन चढ़ाओ तो उसमें जो पानी इसको थोड़ा सूखने दो। फिर उसके बाद 250 ग्राम दूध है तो 4 आदमी का 250 ग्राम इनफ है। उस दूध को पहले डाल दो। हाँ सर, अब जाके थोड़ा लग रहा है कि हम सीख जाएंगे जल्दी। अब तो सर एक बार दिखा देते हैं। अरे लिखो लिखो, बस लिखो, लिखते रहो। के पेज हुआ सर? 5 पेज हो गया। लिखते रहो, अभी रुको मत, लिखते रहो, एकदम हाथ मत छोड़ना। आज एक घंटा का लेक्चर, 2 घंटे के लेक्चर में सब कंप्लीट करवा देते कि चाय कैसे बनाया जाता है। आज तो पैसा कम मिला, नहीं तो 30-30 पेज लिखवा देते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो ये है। तो फिर उसके बाद होगा क्या कि हाँ, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, गैस ऑन कर दिया, चूल्हा ऑन कर दिया। अब उसमें अब हमने डाला ये 4 कप दूध। 4 कप दूध तो हो जाएगा 250 ग्राम ना, घट जाएगा, बढ़ा लेना थोड़ा, और 100 ग्राम खरीद के ले आना। ठीक है, डाल दिया। अब थोड़ा इसमें क्या है कि थोड़ा पानी डाल देना बहुत ज़रूरी है। एकदम शुद्ध दूध का चाय बहुत गाढ़ा हो जाता है, सेहत के नुकसान। तो उसके सेहत के नुकसान पर पैसा जो कम मिला हुआ है, नहीं तो इस पर मैं बता देता। खैर, तो फिर उसके बाद क्या है कि उसमें 1 कप चाय पानी मिला देना, क्योंकि क्या होगा कि जब दूध और पानी मिल के जब थोड़ा जलने लगेगा तो इवापोरेट होने लगेगा, तो जो उसमें से जो वाष्प निकलेगा। तो फिर यहाँ पर भी लेटेंट हीट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। सर लेटेंट हीट रहने दीजिए, समझ से बाहर है, पूरा मैकेनिकल में नहीं समझ में आया। अभी यहाँ का बता रहे हैं हम। चलिए ठीक है, तो ये जो है, तो तुम लोग ऐसी डिग्री मिल गया जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बन गए? बस बन गए। जैसे आप चाय बनाना सिखा रहे हो उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए, उसी तरह कंप्यूटर, उसी तरह मैकेनिकल, कोई भी इंजीनियर, टन फट डिग्री, हर चीज़ में यही है। बस डिग्री, किसी भी फील्ड में जाओ डिग्री, बस 2-4 पेज लिखा, मिल गया डिग्री। चलो ये तो हो गया। खैर बस एग्जाम में पास किया, बन गया जो बनना है। खैर ये है, IAS के लिए बस ग्रेजुएशन पास चाहिए, और एक टीचर बनने के लिए नेट करो, PhD करो, ये करो, वो करो, 10 जगह इंटरव्यू दो। वाट। खैर ये तो खैर मैंने भावनाओं में बह गया। तो मैं ये बात कर रहा था चाय कैसे बनाया जाता है। तो मैं कहाँ तक पहुँचा था सर, रुके बताते हैं। आप सर पहुँचे थे कि ये लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि वो भाप उड़ने लगता है तो उसमें एक छुपा हुआ हीट होता है, तो वो हीट ठीक है। तो पानी जो है रख दिया है तो वो थोड़ा मैनेज कर देगा, जब तक चढ़ा दिया। ठीक है, एक बच्चों उसको थोड़ा एक बार उबलने के बाद, अच्छा मैंने तो ये बताना ही भूल गया। क्या हुआ सर, वहाँ पहले पेज में थोड़ा सा साइड में नोट कर लो कि दूध जो मार्केट में लाओगे तो उसको पहले उबाल दोगे। इतना मारेगा ना, चल ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हो गया, ये तो हो गया। अब यहाँ चाय बन रही है। ठीक है, अभी तो तुमने दूध डाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा चीनी डालोगे। चीनी देख लोगे, पूछ लो कौन शुगर पेशेंट है कौन नहीं है। नहीं तो होगा कि शुगर पेशेंट के बाद ले जाओगे ये वाला, तो फालतू का फिर दोबारा चाय बनाना पड़ेगा। हो सकता है पीटा, अगर गार्जियन है तो तो क्या बोलते हैं उसको, पहले ही बार में पीटा जाओ। ठीक है, क्या था वे, बहुत खतरनाक मकड़ी घूम रहा है। ये है, तो ये बात है कि तुमने डाल दिया 4 कप। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या कि तुम ठीक है थोड़ा पानी डाल दोगे और थोड़ा चीनी डाल दोगे। ठीक है, मानो कि तुम्ही को चाय पीना है, चलो ठीक है, 4 स्टूडेंट है, उसको चाय पीना है। चीनी डाल दी उसमें थोड़ा सा, थोड़ी देर उबलने दो उसको, उबलने दो थोड़ा सा, उसको छन्ने से चलाओ। अच्छा छन्ना तुमने खरीदा, जब इसलिए बोलते हैं अच्छे से सीख लो एक बार में।
चाय का केतली खरीदा, छन्ना एक खरीदना पड़ा, गैस चूल्हा का सेटअप खरीदना पड़ा। ये 3 चीज़ जरूरी है। पानी भी थोड़ा रखना पड़ेगा और चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये 3 चीज़ कंपलसरी है चाय बनाने के लिए। सर ये चीज़ आप शुरू में बता देते तो आप 5 मिनट में बना लेते हैं। चीनी, चाय पत्ती और दूध। सर अब इतना चीज़ बता देते तो पहले बना देते हैं। हवा में हम लोग थोड़ी बनाएंगे, बर्तन में ही बनाएंगे, और बनेगा तो गैस चूल्हे में बनेगा। इतना क्या दिमाग लगाना। खैर ये चीज़ हो गया। थोड़ा देर उबला, उसके बाद चाय पत्ती उबलने के बाद चाय पत्ती डालने तो टेस्ट ज़्यादा आता है। 1-2 बार उबाला, हल्की आंच पर थोड़ी देर छोड़ दिया 5 मिनट पकने के लिए। ये जो 5 मिनट जो पकेगा, एक एक पोर्शन के अंदर वो उसका टेस्ट है ना इंटर कर जाएगा। और इस तरह से बनते 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 5-10 मिनट में चाय बनकर तैयार हो। और उसके पहले क्या करना दोस्त कि अब इसके बाद सर रहने दीजिए, हम समझ गए। इसके बाद क्या करना, नहीं छन्ने का यूज करना, यानी कि छन्ना डायरेक्ट चाय डाल देना, पूरा पत्ती पत्ती हो जाएगा कप। सर बहुत अच्छा बता दिए आप। अरे कुछ है क्या? लाओ तो ये। हाँ ठीक है। अच्छा तो अब घंटी 5 मिनट बचा हुआ, जल्दी बता तो क्या क्या करना है। दूध लाना है, दूध में चीनी डालना है, चीनी में फिर चाय पत्ती डाल के उबाल देना है, उसके बाद जल्दी बना के दे देना है। बट 1 मिनट का चीज़ था, तुम लोग को समझ ही में नहीं आता है। हमको 16-17 मिनट लग गया इसको समझाने में। क्या पढ़ते हो तुम लोग? हम लोग के ज़माने में देखे सर, तुम लोग भी तो ऐसे ही पढ़ के आए हो। 200 साल से तो यही पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सीखना कुछ है नहीं। 96% तो थ्योरी है, 1-2% मुश्किल से कोई अच्छे IIT वगैरह इस सब में तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। बाकी हर जगह तो वही हाल है। सरकारी स्कूल तो डमाडोल है, प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी डमाडोल है। 40 नंबर लाओ या 36 नंबर, 30-40% लाओ, पास, डिग्री। बैक को भी ऑप्शन है, काफ़ी देर से बैक लगाते रहो, क्लियर करते रहो, बहुत ऑप्शन है, एवरी अवेलेबल। तो ये चलता रहा। इस तरह तुम्हारा चाय बन गया और मैं चला। तो कैसा लगा सर? बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने चाय बनाने के बारे में बताया। ये चाइना का जो माल है, ये 2 झटपट बनकर तैयार होने वाला था, जो आपने 17 मिनट लगा दिया। तो खैर 10 पेज तो हो गया है, इनफ है। अब तो लग रहा है ये पढ़ते पढ़ते दिन निकल जाएगा। तो बने रहे। और क्या कहना आपको इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए।